हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं दयानंद कुमार आप लोगों के बीच यूट्यूब चैनल पे उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें से आपको केवल एक वीडियो मिला था जो कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक हम लोग बात किए थे। उस बेसिक में क्या था, हम लोग इमेजिनरी नंबर क्या होता है जान चुके थे। दूसरा, पावर ऑफ आयोटा, पावर ऑफ आयोटा हम लोग जान चुके थे। इसमें तीन वैल्यू था। आयोटा का वैल्यू √अंडर-1 लिया गया था, जो यूलर्स नामक मैथमेटिशियन ने दिया था। दूसरा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू 1 लिया गया था, -1 लिया गया था। तीसरा, आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा लिया गया था। और चौथा, आयोटा 4 का वैल्यू 1 लिया गया था। और ये तीन वैल्यू को आप प्रयोग करके हम लोग इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा जाने थे। क्या था? इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। इसमें क्या था, आयोटा का कोई भी पावर हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, बड़ा पावर हो, छोटा पावर हो, कोई भी पावर को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और आपको बताए थे यहाँ से कम 2 मार्क्स का एग्जाम में सवाल जरूर आता है पावर ऑफ आयोटा। आज हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग बात करते हैं क्या होता है। ध्यान दीजिए, एनी नंबर which is in the form of a plus iota b, where a b any रियल नंबर, मतलब यहाँ ए बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एंड आयोटा बी इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। एंड इट इज डिनोटेड बाय, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय जेड। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर कोई नंबर को हम लोग ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। जहां ए और बी कोई रियल नंबर हो सकता है और आयोटा इमेजिनरी नंबर हो सकता है। अभी इमेजिनरी नंबर को हम आप पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। एंड इज गिवन बाय, इसको लिखा जाएगा z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, वेयर ए जो होगा इसको हम लोग रियल पार्ट बोलेंगे, रियल पार्ट बोलेंगे। रियल पार्ट को आर ई जेड से रिप्रेजेंट करेंगे एंड बी को इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। और इसको आई एम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान दीजिए, इमेजिनरी पार्ट जिसके पास आयोटा होगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, और जिसके पास आयोटा नहीं होगा वो हमारा रियल पार्ट होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z इक्वल टू 2 + आयोटा 3। इसमें कुछ अलग नहीं है, दोनों सेम चीज है। मल्टीप्लीकेशन में हम लोग
पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, स्थान को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो 2 कहलाएगा वो आर ई जेड कहलाएगा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कितना हो जाएगा ये 2। और ये 3 कहलाएगा वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहलाएगा। 3 को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहेंगे। ध्यान दीजिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम कोई भी नंबर को अगर ए प्लस आयोटा बी के टर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं तब हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग ढूंढ सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 1, एग्जांपल नंबर 2, z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। अब आप बताइए यहाँ पे रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट क्या होगा? तो रियल पार्ट होगा 2 और इमेजिनरी पार्ट होगा -3। ध्यान दीजिएगा, इमेजिनरी पार्ट होगा -3। आयोटा को नहीं लेंगे, आयोटा को छोड़ देंगे। इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, -3। इसको फटाफट लिखिए आप लोग। आगे ध्यान दीजिए, नोट में हम लोग लिखेंगे एनी रियल पार्ट, एनी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स, इज सेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी रियल नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। एंड जीरो इज रियल एंड इमेजिनरी नंबर। जीरो को हम लोग रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों बोल सकते हैं। अब इसके आगे ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान दीजिए, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? सपोज इफ z1 a1 प्लस आयोटा b1, अगर एक से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको लिखना होगा तो हम z1 यूज करेंगे, z2 यूज करेंगे, z3 यूज करेंगे, है ना। तो जब भी हम लोग इक्वलिटी चेक करते हैं, इक्वल देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं, एक से ज्यादा नंबर्स को लेना पड़ेगा, एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या किए, z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिए एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2 be any two complex number is said to be equal if and only if, इसको पढ़ा जाता है if and only if फर्स्ट a1 इज इक्वल टू a2 होना चाहिए। मतलब पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए। मतलब रियल पार्ट ऑफ z1 पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का ये बराबर होना चाहिए रियल पार्ट ऑफ z2 का। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब b1 होना चाहिए b2 के बराबर। इसका क्या मतलब हुआ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 ये बराबर होना चाहिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, तब हम लोग किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है 2 माइनस 2 प्लस 3 आयोटा एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है 2 प्लस ये भी 3 आयोटा है, ये भी। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि इसके रियल पार्ट के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। जब रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा तब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल बोलेंगे। अच्छे से लिखिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अलजेब्रा।
अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई किसी भी नंबर को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग दे, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे एडिशन, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम ऐड कर सकते हैं। देखिए जब भी हम लोग ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे, तो कम से कम दो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। लेट Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2 be any two complex number, two complex number, then then Z1 प्लस Z2 को ही बोलेंगे हम लोग एडिशन, है ना। देन Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा, तो Z1 का वैल्यू रखेंगे कितना, A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 का वैल्यू कितना रखेंगे, A2 प्लस आयोटा B2। हम लोग ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटाइए यहां से, A1 प्लस आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा B2 होगा। अब ध्यान दीजिए हम लोग रियल पार्ट को एक साथ लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखेंगे, तो फाइनली हमारा Z1 प्लस Z2 जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा A1 प्लस A2 मिलेगा। अब ध्यान दीजिए इमेजिनरी पार्ट को जब जोड़ेंगे दोनों के साथ आयोटा है, कॉमन ले लेते हैं, B1 प्लस B2 होगा। आप ध्यान दीजिए अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जोड़ते हैं तो अगेन ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, अगेन ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे ये हमारा रियल पार्ट हुआ, ये क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट हुआ। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन या इसी को बोलते हैं डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें भी हमको क्या करना होगा, एक से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर लेना पड़ेगा, लेते हैं। मान लीजिए Z1 हमारे पास A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 हमारे पास A2 प्लस आयोटा B2, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, देन Z1 माइनस Z2 क्या होगा, तो ध्यान दीजिए जहां जोड़े वहां पे घटाना होगा, और जब जहां जोड़े वहां घटाइएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे अगर हम माइनस का साइन लगा दें ये दोनों माइनस में हो जाएगा, तो क्या होगा बोलिए, ये होगा A1 माइनस A2 होगा। रियल पार्ट के पास क्या होगा, A1 माइनस A2, और यहाँ होगा प्लस, यहाँ क्या होगा प्लस, आयोटा आएगा कॉमन, आयोटा आएगा कॉमन, और ये होगा B1 माइनस B2 होगा, जहां पे प्लस था वहां पे माइनस हो जाएगा। आप सॉल्व करके इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब बारी है मल्टीप्लिकेशन का, या उसी को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन या इसी को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम लोग फिलहाल टू कॉम्प्लेक्स नंबर का बात कर रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो सपोज लेट Z1 A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2
A2 प्लस आयोटा B2 be any two complex number then Z1 इंटू Z2 क्या होगा। तो Z1 के पास क्या रखेंगे, A1 प्लस आयोटा B1 और मल्टीप्लाई करना है। Z2 के पास क्या रखेंगे, A2 प्लस आयोटा B2 रखेंगे। क्लियर है। अब बस जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या होगा, A1 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, A2 प्लस आयोटा B2 इसको, फिर प्लस आयोटा B1 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम A2 प्लस आयोटा B2 को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, बताइए क्या होगा यहाँ पे, ये होगा A1 A2 प्लस A1 आयोटा, क्या होगा, आयोटा A1 B2 होगा, आयोटा यहाँ पे है ना, प्लस या आयोटा B1 A2 को आयोटा A2 B1 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस आयोटा दोनों जगह है, आयोटा स्क्वायर B1 और B2 होगा। अब ध्यान दीजिए, हमको इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखना पड़ेगा। अब इसमें हम लोग रियल पार्ट को खोजते हैं। यहां तो दिखा A1 A2 हमारा रियल पार्ट है, आयोटा A1 B2 हमारा इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा है, फिर ये भी हमारा इमेजिनरी पार्ट ही है। ये क्या है, इसके पास आयोटा तो है लेकिन आयोटा का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग -1 यहाँ पुट अप कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस B1 और B2। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो रियल पार्ट हमारा है वो होगा A1 A2 माइनस B1 B2 हो जाएगा, और प्लस प्लस आयोटा यहां से कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, A1 B2 और प्लस A2 B1। ध्यान दीजिए फिर से ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही बन गया। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं अथवा दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाते हैं अथवा दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम गुना करते हैं अगेन वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिवीजन, पहले इसको लिखिए। नेक्स्ट हमारा है डिवीजन। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसी को कोसेंट भी कह सकते हैं, कोसेंट QUOTIENT, कोसेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, कोसेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें भी हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेना पड़ेगा, पहला A1 प्लस आयोटा B1 एंड दूसरा A2 प्लस आयोटा। इसमें भी हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेना पड़ेगा, बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन डिवीजन को हम लोग कैसे लिखते हैं, देन Z1 बाई Z2 का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिए Z1 के पास हम लोग किसको पुट अप करेंगे, A1 प्लस आयोटा B1 को, और Z2 के पास क्या हो जाएगा, A2 प्लस आयोटा B2। अब ध्यान रखिए जैसे हम लोग सॉल्व करते थे तो नीचे डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। आयोटा हटाने का यहाँ क्या तरीका है, रेशनलाइज कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे, ऑन रेशनलाइजिंग, ऑन रेशनलाइजिंग, ऑन रेशनलाइजिंग, ऑन रेशनलाइजिंग क्या हो जाएगा बताइए, A1 प्लस आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा B2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, A2 साइन को चेंज करके A2 माइनस आयोटा B2, फिर A2 माइनस आयोटा B2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम लोग रेशनलाइज करते हैं तो जितना से
मल्टीप्लाई करते हैं उतना से डिवाइड कर। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? डिनोमिनेटर को साइन को बदल के। किससे डिवाइड करते हैं? तो डिनोमिनेटर को साइन को बदल के। अब ऊपर हमको फिर से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कीजिए। अभी भी तो मल्टीप्लाई हम लोग किए हैं। कैसे करते हैं? a1 को a2 से, a1 को a2 से, फिर a1 को आयोटा b2 से माइनस लगेगा, आयोटा भी होगा, आयोटा a1 b2। अब किससे करेंगे? आयोटा b1 से a2 को, क्या हो जाएगा? प्लस आयोटा a2 b1 हो जाएगा और माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और b1 b2 हो जाएगा। नीचे क्या होगा? नीचे देखिए एक फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होते हैं। क्या होते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे लगा दीजिए। लगाने से ये हमारा क्या हो जाएगा? a2 का स्क्वायर और माइनस आयोटा b2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? आगे ध्यान दीजिए। अब यहां से फिर से हम लोग रियल पार्ट को एक साथ करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करेंगे। इसमें से रियल पार्ट है a1 a2 और ध्यान रखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे? माइनस आयोटा। ये हमारा प्लस हो जाएगा b1 b2। ये हमारे रियल पार्ट्स हो जाएंगे। प्लस इमेजिनरी पार्ट देखिए ये होगा माइनस आयोटा a1 b2 प्लस आयोटा a2 b1। सबसे पहले हम लोग प्लस वाला लिखते हैं। प्लस वाला क्या है? a2 b1। आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, फिर माइनस वाला को बाद में लिखते हैं a1 b2। ठीक है। नीचे क्या होगा? नीचे होगा a2 का स्क्वायर और ध्यान दीजिए ये टोटल होल स्क्वायर होगा ना। आयोटा का स्क्वायर फिर से -1 देगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये होगा b2 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए जब इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। कैसे सेपरेट करेंगे? हम इसको सेपरेट करेंगे। ये हमारा रियल पार्ट को रियल पार्ट से डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 और इसको हम डिवाइड कर देते हैं a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा? प्लस आयोटा वाला पार्ट क्या है? आयोटा a2 b1 माइनस a1 b2 हो जाएगा और सेम इसमें भी नीचे क्या हो जाएगा? a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। तो ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। हालांकि जब आपको हम थ्योरी बता रहे हैं तो ये थ्योरी थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, लिखिए इसको जल्दी से। देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं और इससे सारा कंसेप्ट को हम क्लियर कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन है इफ z1 is equal to 5 minus 3 iota and z2 is equal to 7 plus 2 iota be any two complex number, find। क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है सबसे पहले z1 प्लस z2 निकालना है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा z1 माइनस z2 निकालना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरा z1 इंटू z2 निकालना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और चौथा z1 बाई z2 निकालना है, क्वोशिएंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमको क्या करना है? यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या उसको लिख लीजिए। गिवन है z1 का वैल्यू कितना है? 5 माइनस 3 आयोटा और z2 का वैल्यू कितना है? 7 प्लस 2 आयोटा। सबसे पहला हमको निकालना है z1 प्लस z2। क्या करना है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है। क्या हो जाएगा बोलिए? z1 के पास रखिए 5 माइनस 3 आयोटा प्लस z2 के पास रखिए 7 प्लस 2 आयोटा। ब्रैकेट हटाते हैं, क्या हो जाएगा बोलिए? 5 माइनस 3 आयोटा प्लस 7 प्लस 2 आयोटा। अब हम लोग रियल को रियल के साथ जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा? 5 और 7 12 हो जाएगा। और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जोड़ देते हैं। देखिए माइनस 3 आयोटा और प्लस 2 आयोटा घटेगा, माइनस आयोटा होगा। माइनस मतलब z1 प्लस z2 का जो वैल्यू आएगा
वो 12 माइनस आयोटा होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ रियल पार्ट कितना है तो आप क्या बोलोगे, 12 बोलोगे। बोलोगे इमेजिनरी पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट कितना है तो आप बोलोगे -1 बोलोगे, -1 बोलोगे। सेकेंड हमको क्या बात करना है, सबट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2। सिंपल आप ऐसे ही बना लीजिए, क्या हो जाएगा देख लीजिए। Z1 का वैल्यू कितना है 5 माइनस 3 आयोटा, और यहाँ माइनस करना है, क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 आयोटा को माइनस करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -7 माइनस 2 आयोटा। फिर से वही बात, रियल को रियल के साथ, तो 5 में से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा -2, और ये देखिए -3 आयोटा -2 ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन हमारा क्या रहेगा, माइनस में ही रहेगा। अगेन ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। हम लोग क्या बोले कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़े या घटाएं हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। थर्ड क्या होगा देख लीजिए, थर्ड हमारा क्या है, मल्टीप्लाई करना है Z1 को Z2 के साथ। बताइए Z1 कितना है, तो Z1 है हमारे पास 5 माइनस 3 आयोटा, और Z2 कितना है, तो Z2 है हमारे पास 7 प्लस 2 आयोटा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एकदम सिंपल है। 5 से पहले हम लोग 7 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -3 आयोटा से 7 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करना है देख लीजिए, 5 को 7 से 35 प्लस 10 आयोटा -21 आयोटा और -6 आयोटा स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। कितना हो जाएगा बोलिए, रियल पार्ट 35 हो जाएगा, आयोटा का वैल्यू रखिएगा आयोटा स्क्वायर का -1, तो ये +6 हो जाएगा। और फिर ये क्या होगा, दोनों आपस में लाइक टर्म है तो घट जाएगा। 21 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, -11 आयोटा, -11 आयोटा। ध्यान दीजिए अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, कितना हो गया 41 -11 आयोटा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। और लास्ट क्या है, लास्ट है हमारा डिवीजन, 4 नंबर, Z1 बाई Z2 निकालना है। क्या करना होगा, सेम Z1 का वैल्यू रखिए, Z1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा, और Z2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 आयोटा। क्या बोले हम, डिवीजन में या क्वोशंट में रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो हम लोग 7 से इसको 7 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई, और 7 माइनस 2 आयोटा से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को 7 से 35, 5 को -2 से -10 आयोटा, -3 को 7 से तो -21 आयोटा, और -3 को -2 से प्लस हो जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर। और नीचे क्या लगेगा, फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा और सॉल्व कीजिए, 35 हमारा रियल पार्ट्स है और ये भी हमारे रियल पार्ट्स होंगे, -6 हो जाएगा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 रखिए, -6। आगे कितना होगा, ये होगा -31 आयोटा, -31 आयोटा, -10 -21 -31, और नीचे कितना हो जाएगा 49। और ध्यान दीजिए आयोटा का जब स्क्वायर होगा तो -1 मतलब +4 हो जाएगा ये। हाँ, फाइनल आंसर क्या होगा, 35 में से 6 घटाएंगे 29 -31 आयोटा, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 53। जब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में लिखेंगे तो सेपरेट करना होगा, 29/53 और माइनस आयोटा 31/53। देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आया, ए का वैल्यू ये होगा और बी का वैल्यू ये होगा। ध्यान दीजिए बढ़िया से इसको कीजिए, है ना। हम आपको वादा किए कि पूरा का पूरा यूट्यूब पे 11th क्लास का पूरा सिलेबस आपको फ्री पढ़ाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।